थिंक कि हम लास्ट क्लास में इस स्लाइड पे थे, विच वाज स्लाइड नंबर 15, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नोटेबल ट्रेंड्स। हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था सोर्स है, चाहे एनालॉग है डिजिटल है, फिर हमने कहा एक ट्रांसमीटर है, फिर उसके बाद एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर उसके बाद एक रिसीवर है, और रिसीवर के बाद एक डेस्टिनेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि अगर एक एंड पे पिशावर में मैं सोर्स हूँ, डेस्टिनेशन जो है वो आपका लेट इट बी चतराल है, मानसेरा है, कहीं भी है, और हमने कहा कि इसके दरमियान में एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। लाजमी तौर पे मेरा लैपटॉप ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा है, आपका लैपटॉप है दे अदो ये ट्रांस रिसीवर्स हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये ट्रांस रिसीवर्स हैं, यानी ये ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो जब जो काम दोनों करे, जैसे आपका रेडियो या टीवी स्टेज का जो यूनिट है वो सिर्फ ट्रांसमीटर है, सॉरी रिसीवर है, वो सिर्फ रिसीवर है, जबकि रेडियो पाकिस्तान इनके ऊपर जो लगा हुआ है वो सिर्फ ट्रांसमीटर है। लेकिन हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल डिवाइसेस, हमारे जितने फोन जो हैं वो ट्रांस रिसीवर्स हैं, यानी वो ट्रांसमिट भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और रिसीव करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। और उनके दरमियान में कोई मीडियम है, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम है, चाहे वो ऑप्टिकल मीडियम है। ओके तो कहने का मकसद ये हुआ जेंटलमैन कि हमने ये सारी बातें लास्ट क्लास में स्टडी की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू आंसर योर क्विज फर्स्ट। खामोशी से ये फील होता है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, ठीक है। तो अब हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी। ओके, जवेरिया रहमान सेड ऑल क्लियर, नो नो क्वेश्चंस। ओके, then we talked about then we talked about the trend in the traffic। तो हमने कहा कि हमारी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इसके मेन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शायद कल के प्रीवियस वीक के लेक्चर में भी दी थी, कि जब मैंने अराउंड 2020 में 2000 के आसपास जो कंप्यूटर अपने लिए लिया था, तो टू स्टार्ट वर्किंग विद दी, या कह लें कि आईटी की फील्ड में आने के लिए, तो that was a Pentium 1 computer with 166 megahertz processor, 2 GB hard drive, RAM नहीं कह रहा, hard drive, and 64 MB RAM। जबकि आज के मुकाबले में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, तो अगर आप मेरे लैपटॉप को ही देख लें तो इट हैज इंटेल कोर i5 with 1.6 gigahertz processor, and there are 4 cores and 8 logical processors। एंड उस वक्त रैम मेरी जो थी दैट वाज ओनली 2 GB, एंड सॉरी 264 MB, आज ये 20 GB है। इसी तरह अगर मैं आपको अपने मॉडेम जो इस्तेमाल करते थे जेंटलमैन, ये मॉडेम होता था 56K का, जो सबसे लेटेस्ट मॉडेम था, और ज्यादा से ज्यादा में डेटा रेट मिलता था तकरीबन 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन द नॉइज इन दी टेलीफोन लाइन में, मतलब मैक्सिमम 10 के अलावा मुश्किल से ही मिलता था, 10 किलोबिट पर सेकंड से। जबकि आज के ज़माने में अगर आप एक नॉर्मल यूज़र को भी देखें, जैसे अगर हम एक नॉर्मल यूज़र को भी देखें, तो आप देख रहे हैं कि वो भी तकरीबन 800 से ज़्यादा किलोबिट पर सेकंड मेरे केस में मैं इस वक्त से सेंड कर रहा हूँ, और तकरीबन 32 40 50 किलोबिट पर सेकंड में रिसीव भी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये आपके प्रोसेसर का भी इंक्रीज हुआ, आपकी रैम का भी इंक्रीज हुआ, आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो भी उस वक्त का डेफिनेटली गूगल मीट किसी के पास भी नहीं थी। आपकी एप्लीकेशंस, आपका एक तरफ हार्डवेयर इंप्रूव हुआ, दूसरी तरफ आपका सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का स्टाइल बदल गया। अब आप अगर आप देखते हैं तो गूगल मीट भी आपके कंप्यूटर पे मौजूद है, आपका हो सकता है वेबएक्स भी मौजूद हो, वेबएक्स मीटिंग भी मौजूद हो वेबएक्स टीम भी मौजूद हो सकता है कि आप टेलीग्राम भी यूज कर रहे हो सकता है कि आप सिग्नल भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप
कई और ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं, व्हाट्सएप है, स्काइपी है, तो आप यूज कर रहे हैं. दीज आर ऑल दी डिफरेंट एप्लीकेशंस. So in these technology applications, you don't care about how many bits per second they will be generating, but your मकसद क्या है? गुड क्वालिटी. हर एक आप कहते हैं जी गूगल मीट की क्वालिटी फलाने से बेहतर है, या वेबएक्स की बेहतर है, या टेलीग्राम की बेहतर है, या सिग्नल की बेहतर है, या तो यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस एंड यू राइट. डेफिनेटली अगर एक एप्लीकेशन मौजूद है तो पीपल हैव रिटन सिमिलर एप्लीकेशंस बाय डिफरेंट कंपनीज. जैसे मिसाल के तौर पे, और आपने एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन रखी हुई होती हैं. जैसे मिसाल के तौर पे यू कैन सी हियर द टेलीग्राम, you can see here the WebEx, you can see here this is from Cisco WebEx, you can see the WebEx, another WebEx which is WebEx meeting, so this is different, this is WebEx team. Okay, then is the Telegram, then is the WhatsApp, Google Meet and many more, Signal, Skype. और अगर आप एक एंड पे ये नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरे एंड के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस इंप्रूव हो रही हैं, दूसरे एंड के ऊपर आपके हार्डवेयर इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेट जो मसला आ रहा है वो आपके नेटवर्क को नहीं आ रहा, बल्कि आपके नेटवर्क को आ रहा है, क्योंकि यू आर पुटिंग मोर एंड मोर ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क. ये तो अराउंड 1 किलो में, सॉरी 1 MB के आसपास मैं ट्रैफिक दे रहा हूँ इस नेटवर्क को. हो सकता है मेरे घर पे और भी बच्चे हैं, वो भी यूज कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, वो भी ट्रैफिक ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं. तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. सो हमने ये बातें, इसके अलावा अगर आप कुछ देर पहले मैं यही बात डिस्कस कर रहा था कि अगर आप देखें मिसाल के तौर पे, अगर आप वाईफाई को देखें तो वाईफाई स्टार्टेड विद 1 megabit per second, then came the B version 802.11b, and that was supporting 11 megabit per second. Then came A and G, they were supporting 54 megabit per second. Then came N, like mine is which one? 802.11 1 को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है. So this can support up to 300 megabit per second. Similarly AC, that can support in gigabit per second. Then came this is the example of the wireless, Wi-Fi. Then I can give you the example of the Ethernet. In the Ethernet, the initial Ethernet was 1 megabit per second. Then its speed increased to 10 megabit per second. 1 gig, 10 gig, 40 gig, 100 gig increase. Then if I give you the example of your mobiles, 1 gig, first generation, second generation, 2.5 generation, 3 generation, 3.5 generation, 4 generation, and now we are on the very near to the 5th generation. What is it all about? More processing power, more bit rate. So overall, putting more onto the transmission system. Putting more on the transmission system. Okay. So what are the new trends? The notable trends? The notable trends are that we want cheaper and both computing and communication. जैसे कि अगर उस वक्त आप देखते कि वो कंप्यूटर, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेट इट बी 20,000 का था. आज अगर आप इस कंप्यूटर को, जो मेरा लैपटॉप है, अगर आप इसको कंपेयर करें उसके साथ, तो दिस इज मच मोर सोफिस्टिकेटेड, मच मोर पावरफुल. लेकिन इसकी कीमत उस लिहाज से नहीं बढ़ी जितनी कि इसकी, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि इसमें 1 टेरा की हार्ड ड्राइव है, 2 GB और 1 टेरा में 50 टाइम का इंक्रीज है. अगर 20,000 की उस वक्त वो कंप्यूटर था, 50 टाइम अगर इंक्रीज हो जाए तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी. उसमें एक प्रोसेसर था 166 मेगाहर्ट्ज का, इसमें 8 प्रोसेसर्स हैं, लॉजिकल 8 प्रोसेसर्स हैं. तो उसमें 64 किलो की रैम थी मेगा की, इसमें 20 GB की रैम है. तो अगर आप इस चीज को कंपेयर करें तो प्राइस शुड बी प्रोबेबली इन मिलियंस एंड मिलियंस, बट इट इज नॉट द केस. इसी तरह इवन मैं कहूँगा कि बाद जगहों पे तो फ्री हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, हाउ मच आई एम पेइंग और हाउ मच यू आर पेइंग, ओनली दिस अमाउंट
जो कि मैं अभी को अपने क्लास सेक्शन ए के साथ जब क्लास ले रहा था, तो आई एम पेइंग ओनली ₹29.50 पेएबल आफ्टर ड्यू डेट. अच्छा, दैट मीन्स बिफोर द ड्यू डेट इट शुड बी अराउंड, इट मीन्स 140 माइनस करने को 2800 ₹250 रुपए का बिल ये बनता है पेएबल आफ्टर ड्यू डेट इन दिस वन. लेकिन हाँ, ये जी 2810 तो 2800 रुपया देकर मैं पूरा महीना जितने मर्जी चाहूं, यू कैन सी हियर के अराउंड 27 28 देन मतलब डिपेंडिंग अपॉन ये मेरा बिल रहा. तो इस महीने का 2810 है, तो दैट इज समथिंग. और इसमें ये नहीं है कि मैं ये मीटिंग कर रहा हूं तो आई हैव टू पे मोर. तो दैट इज दी वेरी गुड साइन कि जी हमारा जो कंप्यूटिंग है वो भी चीप हो रहा है, और हमारी जो कम्युनिकेशन है, अब हम घंटों अमेरिका में लोगों से बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के जरिए, गूगल मीट के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, सिग्नल के जरिए, वेबएक्स के जरिए, एंड वी आर पेइंग नथिंग. So that is something a good sign. That is the notable trend. Number two notable trend is that now our whole life is about the internet. अब आपने ये भी नहीं देखते कि जाके मस्जिद में जाके पता करें कि जी कल रोजा है या नहीं है. आप वेब ओपन करते हैं और देखते हैं जी ऐलान हो गया कि नहीं हो गया. आप अपना बिजनेस करते हैं तो मिसाल के तौर पे अमेजोन किस पे बिजनेस करता है, या और इस किस्म के जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जे डॉट है और इस किस्म के वर्दा है, ब्ला ब्ला. सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग बिजनेसेस फ्रॉम होम. दे आर, और वो आपके घर पे एक चीज पहुंच जाती है एंड यू पे फॉर इट. तो कहने का मतलब है दिस इज अदर इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग ओवर आईपी, एवरीथिंग. नाउ द न्यूअर ट्रेंड इज ऑल आईपी. यानी कि आपके, अब आप देखते हैं ना, आपको टीवी पे बताया जाता है कि जी आप अपने एसी को कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि दैट इज कंट्रोल्ड थ्रू योर वॉइस. सो हाउ? बिकॉज इट हैज एन आईपी एड्रेस, सो इट कैन कम्युनिकेट. सिमिलरली माय कंप्यूटर हैज एन आईपी एड्रेस. मुझे आप अपना आईपी एड्रेस पर मालूम करके लिखें चैट बॉक्स में. माय आईपी एड्रेस इज जेंटलमैन 192.168.10.9. आप कहेंगे जी किस तरह मालूम करें? सिंपल इज दिस जेंटलमैन, राइट हेयर ipconfig/all, ipconfig/all और इंटर कर दें एंड लेट मी नो योर आईपी एड्रेस. व्हाट इज योर आईपी एड्रेस? माइन इज 192.168.10.9. व्हाट्स योर? My subnet mask is 255.255.255.0. Shabash, Javeria, come up. Open the command prompt. Azhar Afridi is 192.168.18.65. Well done, Afridi. What's others? What is your subnet mask, Afridi? Come on. When I got this IP address on Monday, 12th April 2021, 4:33 पे मुझे ये IP एड्रेस मिला. This is called release time. This is called release obtained. शाबाश. बताएं मुझे अपने बारे में भी बताएं, आपके कंप्यूटर का IP क्या है, सबनेट मास्क क्या है, कब आपको ये IP एड्रेस मिला? The subnet mask of Afridi is 255, same to me, 255, 255, 255.0. क्या बाकी लोग सोए हुए हैं? Usama 182.185.37.21. Hassan 192.168.100.5. Mars 192.168.18.10. One more. Shabash. Can you write your lease time, lease obtained, when you got this lease, and when this lease will expire? This means this IP address is not yours. This is not static. Someone has given to you. कोई बताएगा who has given you this IP address? If it is leased, it means it is not yours. Azhar Afridi is saying router. Anyone else?
Where is this router? शाबाश। साथ साथ हम क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजों को देखते रहेंगे तो आपको कोर्स का मजा आता रहेगा एंड यू विल बी लर्निंग, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। इट इज नाइस कि आप मुझे सवालों के जवाब दिया करें। जी माज, हसन, उसामा, from where you got this IP address? Who provided you? Because it is leased. It is not yours. It is not static with means. It is dynamic, changing. अभी आपका हसन का 100.5 है, मार्च का 18.10 है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर दोबारा आप लॉग इन होंगे किसी और क्लास के लिए तो आपका आईपी एड्रेस बदला हुआ होगा। कौन दे रहा है ये आईपी एड्रेस? कौन बताएगा? कौन बनेगा विनर? शाबाश, कौन बताएगा? Not HTTP, Iram, it is DHCP. HTTP is a web browsing. It is used for your web browsing. When you do the browsing, for example, I write here www.facebook.com. So this HTTP protocol takes me from my computer to facebook.com. So that is HTTP. Very nice. But this IP address is provided by the DHCP. DHCP, not DTTP. But it's still nice. You are trying. Very nice. Here it is the DHCP. Here it is the DHCP server, whose address is 192.168.10.1 in my case. Yours may be different. You got it, Iram? Azhar, Mars, getting? Yes, sir. Yes. Nice. Yes, sir. Okay, so for this you have configured a application which is called DHCP. DHCP, and the job of this DHCP is to provide you IP addresses and all these things. And in my case, here is the DSL router where I have configured the DHCP. It's the newer one, so I have to check it where to find the NAT. बात करेंगे NAT के ऊपर भी, LAN. So मैंने अभी बताया आपको कि we have different type of networks. We have the body area networks, like your sensor networks, your person area networks, like your Bluetooth network, local area network. You can see your local area network, LAN. So that is mostly in your home, in your small offices, in your labs, in your classrooms, in your I can say LAN is everywhere, which can be wired or can be wireless. If it is wired, it may be Ethernet. If it is wireless, it is Wi-Fi. It can be a campus area network. It may be a metropolitan area network. It can be a wide area network. Example is the internet. As you can see here, WAN services, right? Okay. So, gentlemen, here we will be talking about the security as well. We will be talking about the quality of service as well. So many things we have to talk about, many things. Routing, for example, very, very important item. So we will be talking about all of these, inshallah, but require little of your interest, which I hope you have. Here is the DHCP. Have you seen it? DHCP, device info, DHCP lease. So how many computers are connected now? My address was 192.168. मेरा computer का क्या था? 10.9. So you see here, gentlemen, 10.9 here. 10.9. 192.168.10.9. 21 घंटे से मेरे पास है IP एड्रेस। इसके अलावा ये मुख्तलिफ IP एड्रेसेस और लोगों के पास भी मौजूद हैं। कहीं पे वीवो की मोबाइल है, कहीं ओप्पो की मोबाइल है, कहीं रियलमी C2 की मोबाइल है, कहीं गैलेक्सी की मोबाइल है, प्रॉब्लम ये मेरी है। तो कहने का मकसद ये है जेंटलमैन कि these IP addresses are assigned by me to me by the DHCP
server, which is this router is acting like a DHCP server. Got my point? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sir. Okay. Sorry. तो हम बात कर रहे थे नोटेबल ट्रेंड्स की कि हमारे ट्रेंड क्या है कि हम फास्टर और चीपर कम्युनिकेशन चाहते हैं. हम हर चीज इंटरनेट के जरिए, वेब के जरिए, हमारा जो या तो इंटरनेट है या इंट्रानेट है. ठीक है, हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विस से मुराद होता है कि आप अपने यूजर्स के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, तो जी मिसाल के तौर पे आपको डिले इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको इससे ज्यादा डाउन टाइम नहीं मिलेगा पूरे साल में, आपको इससे ज्यादा लॉसेस नहीं मिलेंगे पूरे इतने टाइम में. तो दिस ऑल इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ सर्विस. So all different applications require different applications require different quality. मिसाल के तौर पे आप let it be take the example of your voice communication. Your voice communication cannot afford too much delay. Even it cannot they can tolerate variance in delay, which is called jitter. What is called jitter? So these all gentlemen, the qualities, इसके मुकाबले में, if you take the example of your file upload or download, you do many times, you download the books, you download the videos, audios, blah blah, so softwares. So when you download these things, you are not much more worried about the delay, but you are worried about that none of the bit need to be changed, which is called error. You don't want that the packet should be lost because you want every bit to be exact. So which means that is a different quality of service parameter. So now your networks are intelligent. They can look at the application and provide, they can look at the network application and accordingly provide them the quality of service. The next thing which is very important, a newer trend, may I say, although it is not newer for you people, because you are the young generation, आपसे पहले आप अपने वालिद से पूछें, वालदा से पूछें कि अगर उनके घर में कोई टेलीफोन सेट होता था तो नॉर्मली पूरे गांव में सिर्फ खान के घर फोन होता था, या किसी मोहल्ले में अगर आप सिटी के किसी मोहल्ले में देखते थे तो कई 2-4 लोगों के घर में फोन होता था, बाकियों के घर पे नहीं होता था. तो वो भी कोई लाजमी तौर पर जब आप घर पे होते थे तो यू आर कनेक्टेड, और जब आप घर से बाहर गए, अपने ऑफिस गए, अपनी शॉप पे गए, अपने बिजनेस में गए, कहीं शहर से बाहर गए, you are not connected, no more connected. Mobility is something which has provided you ubiquitous computing, where means you are everywhere, you are connected. You have the mobile set in your pocket, and or you have your laptop or your smartphone or your palm top, whatever you have. So this smartphone is mostly you have. So these are good example that they provide the mobility. Then gentlemen, I told you just a moment before that this is the example of your local area networks, which is the Ethernet. I gave you the example of Ethernet just a moment before, that if you look at the Ethernet, here is the example of Ethernet, gentlemen, that the speed 1 megabit per second, 10 megabit per second, you can see 10 time increase. Then from 10 to 1 gig, again 10 time increase. Then 1 gig to 10 gig, again 10 time increase. 1 gig to 40 gig, 4 time increase. 40 gig to 100 gig, and so on. And it is now approaching, trying to reach up to even teras. So this is the example that how the devices, how the NIC cards, which is called the network interface cards. So you have a network interface cards installed on your machines, and they are supporting very high bit rate. Okay, then is the changes in the network technology. So as I told you, emergence of high-speed LANs, which means your local area networks, or I can say your networks, because definitely when the local area network put traffic, they put on the your wide area networks definitely. For example, अगर अभी मैं traffic डाल रहा हूँ and it is reaching to Azhar, it is reaching to Mars, it is reaching to Aram,
How? Definitely we understand this is because of the wide area network. So we are putting, the LANs are putting more traffic, generating more traffic, putting more traffic onto the wide area network, which is which definitely it is carrying. ये तो नहीं हो रहा कि मेरी ट्रैफिक आपके तक नहीं पहुंच रही. It is, you are getting my traffic in a good manner. Am I right or wrong? Do you have any question, ladies and gentlemen? No, sir. Okay. So, so as I gave you the example of the LANs just a moment before, again, gentlemen, I told you this is what is the example. This example shows. This is, कौन बताएगा? What it is showing? 802.11. What this represent? Wi-Fi. Every one of you are using Wi-Fi. Now you must see, you must Google about the different flavors of the Wi-Fi, like 802.11b, 802.11a, G, N, AC, and many more, like 802.11e, I, blah blah. So what is the difference between them? More speed. 802.11, when it came, it was only 1 megabit per second. Then came 802.11b with 11 megabit per second. 802.11a and G, 54 megabit per second. N, from 100 to 300 megabit per second. AC, up to gig megabit per second. So you can see in the local area networks. Again, this is an example of the local area network. From 1 meg to 10 meg, 1 gig to 10 gig. This is an example of Ethernet, which is a wired network. Which is a wired network. And here we use Ethernet switches, while in the Wi-Fi we use the Wi-Fi routers. Have you seen them or not? May I show you? Okay, I do. Wait a minute, just. Okay, gentlemen, can you see this machine? I think you have at your home as well. Okay, okay. Okay, so Javeria is responding. I hope that others should also respond. So can you see this machine on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. So what is the name of this machine? Wi-Fi router. Hudaybiyah, Javeria, Iram. This is the 802 daughter. It is supporting, it is Linksys, so probably it is supporting up to, it is Linksys EA2750 router. And these are the two antennas of this router. And what this cable is called? Ethernet. Ethernet cable. Or you may call it, the right name is UTP cable, not the Ethernet cable, but UTP cable. What is the name of this cable? This blue yellow cable? UTP cable. By UTP means unshielded twisted pair cable. Unshielded twisted pair cable. What is this called? RJ45 connector. What this called? RJ45 connector. So you have seen today a Wi-Fi router. We have seen
that definitely if this machine, this router, we want to connect to a wire, so it needs a UTP cable. Udebia, Javeria, Iram, write on the chat UTP cable. Now this UTP cable is with a RJ45 connector. Please do write on the chat box so the others should also read it. UTP cable. UTP stand for unshielded twisted pair, with a very good UTP cable with a RJ45 connector. I hope you can see this RJ45 connector. And in the lab, you will make this cable yourself. आप ये केबल खुद बनाएंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप वायरलेस के जरिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो what you need, this one, what we call it, antenna. So we have an antenna. Very good, Javeria. Unshielded twisted pair cable. UTP cable means unshielded twisted pair cable. So this is the solution for the wireless. If you are interested in a wired, so let me show you this as well. इस रूटर को फॉर अ टाइमिंग संभाल देते हैं, रख देते हैं और आपको वायर्ड का सॉल्यूशन दिखाते हैं कि वायर्ड में व्हाट यू नीड। कौन मुझे पढ़ के अपने स्क्रीन के ऊपर मेरी चैट के ऊपर लिख कर बताएगा कि क्या चीज है? यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है, प्लैनेट के साथ साथ प्लैनेट कंपनी है और उसके नीचे लिखा हुआ है 10/100 मेगाबिट पर सेकेंड। क्या लिखा हुआ है? जवेरिया, उदेबिया, इरम, मलिक, अफरीदी, कटक, ईथरनेट स्विच। ईथरनेट स्विच। और ये कितनी स्पीड को सपोर्ट कर रहा है? वेरी नाइस जवेरिया। 10 को भी सपोर्ट करता है, 100 को भी करता है, क्योंकि ये पुराना है। मैं आपको नया भी दिखा सकता हूं जिसमें 100 मेगाबिट पर सेकंड के साथ साथ वो 1 गीग को भी सपोर्ट करता है, वो भी हमारे पास है, लेकिन वो लैब में आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे क्या चीजें नजर आ रही हैं? ये पोर्ट्स हैं जिसके जरिए ये जो RJ45 आपका कनेक्टर है, ये जो आपका RJ45 कनेक्टर है इन पोर्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो ये कौन सी? ये पोर्ट भी RJ45 पोर्ट्स हैं और ये RJ45 कनेक्टर है। तो आप ये किस तरह इसमें इंसर्ट हो जाएगा? यू कैन सी हियर लाइक देयर। ये मैंने इसके रखा, पुश किया और ये इंसर्ट हो गया। अब ये इसका जो दूसरा एंड होगा ये मैं अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लूंगा। तो यू माय कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड टू दिस वायर टू this switch, and this switch might be connected to the routers then, and then the routers are connected to the PTCL, for example, or Nanatel, for example. We need the operators, and in this way we have a complete network. Very nice. So you got the UTP ports, RJ45 ports. So there are 24 ports in this. So we can have even 48 ports, 96 ports. Even we can have a smaller one, 4 ports. Even you can see here similar ports here. Ladies and gentlemen, in the this Wi-Fi router, you can see similar ports here as well. You can see similar ports here as well, which are the RJ45 ठीक है? तो इसमें वायरलेस के लिए भी जो है थ्रू these antennas, और इसमें वायर्ड के लिए भी हैं, which is for the कि अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी। Do you got my points? Yes, sir. Very nice. Umar is absent today. I haven't seen Umar today. Okay, so let's continue. So we talked a lot about the emergence of high speed lanes. कि हमने हमारे पास जो lanes हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी ट्रांसमिटिंग पावर बढ़ गई है और साथ साथ हमारी कंप्यूटिंग पावर पर्सनल कंप्यूटर्स की भी बढ़ गई है। पहला कंप्यूटर 20 साल पुराना 200 मेगाहर्ट्ज का, 166 मेगाहर्ट्ज का,
और अब जो है you have a Core i5, Core i7, and soon probably you will be having Core i9. So that is something, and multiple logical processors, big RAMs. Now you think about in gigas RAM. Even in your mobile, आप gigas में RAM पसंद करते हैं. So that is one of the reason personal computers and microcomputer workstations have become an essential tool for an office workers. हर जगह, कोई ऑफिस से मुराद ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो, कंप्यूटर के बगैर मुश्किल है, नामुमकिन है. नंबर 2, कॉर्पोरेट वाइड एरिया जो नेटवर्किंग है उसकी नीड्स बदल गई हैं. बाय कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? बिजनेस, इंटरप्राइज. कि इंटरप्राइज की जो वाइड एरिया नेटवर्किंग की नीड्स हैं, पहले वो खत व किताबत से उनका सारा काम चलता था. कोई उनको ऑर्डर देता था तो लेटर आता था, कोई टेलीग्राम आती थी. अब वो टेलीग्राम का और लेटर का जमाना खत्म हो गया. फिर उसके बाद फोन का जमाना आ गया था कि जी आप कॉल करते थे अगले को, जी फलाना इतना माल भेज दो. अब वो भी खत्म तकरीबन हो गया. अब आप अगले को ईमेल करते हैं, अब आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं. अब आप उसको अगर कोई मीटिंग करनी होती है तो आप जाने की आपको जरूरत नहीं है. यू कैन सिट एट योर होम एंड यू कैन कंडक्ट ए मीटिंग फॉर एग्जांपल. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज ए ग्रोइंग यूज ऑफ टेली कंप्यूटिंग, यानी कि आप दूर से बैठ के अपनी चीजों को मैनेज करते हैं. नेचर ऑफ एप्लीकेशन स्ट्रक्चर हैज चेंज. पहले हम जब एप्लीकेशन, आप लोगों से एप्लीकेशन लिखवाते थे जेंटलमैन, तो एप्लीकेशन से मुराद वो नहीं कि टू द प्रिंसिपल. एप्लीकेशन से मुराद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. जैसे अभी कुछ देर पहले हमें बताया जेवेरिया ने HTTP, तो दिस इज ए एप्लीकेशन, ठीक है ना. FTP एन एप्लीकेशन, FM ईमेल एप्लीकेशन. तो ये तमाम की तमाम हमारी एप्लीकेशंस हैं. इस तरह the one which I am using, which you are using, which is the WebEx, sorry, which is the Google Meet, this is an application. तो ये भी आप जैसे ये कोई इल्हामी वो चीजें नहीं है. All of them done by people like you, with a mindset like you. जस्ट आपको बोल्ड होना पड़ेगा, बाकी कोई मसला नहीं है. तो पहले आपकी एप्लीकेशन लिखते वक्त, स्ट्रक्चर करते वक्त क्या चीज इंपॉर्टेंट होती थी? भाई इसने तो एक मॉडेम से जाना है, इसमें यहां से तो ज्यादा से ज्यादा इसको 2-3 किलोबिट पर सेकंड मिलेगा. तो 2, 3, 4, 5 किलोबिट पर सेकंड के मुताबिक आप उसको डिजाइन करते थे. लेकिन नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन एज वेल, दैट यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन it is going even more than 800 megabit per second, as you can see in the graph. So it is around 800. this अगर मैं एक और एप्लीकेशन भी लगा दूं साथ, वो भी अपलोड डाउनलोड करना शुरू कर दे, definitely it will go above 1 megabit per second even. तो which means कहाँ 2, 3, 4, 5 किलो, कहाँ इन megabit per second and gigabit per second से. तो यही बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि दी एप्लीकेशन अब क्यों अब ये बिट रेट बढ़ गया है. बिकॉज जेंटलमैन इट इज अंडरस्टैंडेबल, इसलिए बढ़ गया है आपका एप्लीकेशन रेट, क्योंकि अब आप कहीं पे ऑडियो डाल रहे होते हैं, कहीं पे वीडियो डाल रहे होते हैं, और आपको पता है कि वीडियो का साइज एज कंपेयर टू द टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है. सो कहीं पे आप वॉइस डाल रहे होते हैं, तो दैट इज द रीजन यू आर have you put more things into your application. Like for example, you can take the example of this Google Meet. It is have a chat for my text, it is carrying my video, it is taking my screen, so you can see that too much. And when I make a lot of movement, it जैसे आप देख सकते हैं कि this is not a constant traffic, it is more busty traffic, unpredictable traffic pattern has become unpredictable. स्मूथ होता, जैसे हमारी वॉइस ट्रैफिक थी, इट वाज स्मूथ ट्रैफिक, एवरी यूजर वाज जनरेटिंग 64K बस. लेकिन नाउ you can be at one time, you can be at 1 M, at another time you can be at 10 M, as you can see in this figure as well. देखिए कभी ये इतना as low as यहाँ पे आ गया, कभी ये as high यहाँ पे चला गया. So it can take any value depending upon the application, right? सो मोर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस हो गई हैं. इसका मतलब है कि बहुत एप्लीकेशन जो है वो डेटा बहुत ज्यादा जनरेट कर रही हैं. मोर रिलायंस ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स है. अब आप कंप्यूटर्स पे ज्यादा वो कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. इवन योर स्मार्टफोन इज ए कंप्यूटर नाउ, ठीक है. सो एवरेज ट्रैफिक लोड हैज इंक्रीज्ड, राइजन.
more data is transported off premises and into the wide area. So जैसे कि अगर आप अभी आपने देखा कि मेरे घर में कितने कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इतने कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन हम एक और कितने कितने घंटों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ चीजों को इतना ज्यादा शेयर नहीं कर रहे. हमारी ज्यादातर सबकी ट्रैफिक ज्यादातर किधर जा रही है? बाहर जा रही है. कभी वो उसामा की तरफ जा रही है, जवेरिया की तरफ जा रही है, इरम की तरफ जा रही है, तो इन्हीं बाहर जा रही है, हुदैबिया की तरफ जा रही है, एंड सो ऑन, अजहर की तरफ जा रही है, एंड सो ऑन. देन इज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अभी जैसे मैंने आपको कुछ डिवाइसेस दिखाए, मिसाल के तौर पे आई शोड यू दी डीएसएल मॉडेम. डीएसएल मॉडेम भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आई शोड यू दी router, and which mean the Wi-Fi router. I show you the Ethernet switch. I can show you the routers, and many devices at your home now are all digital electronics, using digital electronics. So image and video traffic carried by networks is dramatically increase हो गई है. Now you have the digital camcorders, जिसके जरिए you capture the traffic live and you send at the same instant. And your different type of traffics, there is a convergence among them. पहले क्या होता था कि आपके different networks have different for different use. मिसाल के तौर पे आपके घर में आज भी अगर PTCL का फोन लगा हुआ है तो उसका क्या मकसद है? हेलो करना. आप अपने किसी भी दोस्त को हेलो कर सकते हैं उसके ऊपर, बस ये उसका फंक्शन है. इससे पहले एक और डिवाइस था पेजर, जिसके ऊपर आप सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेजेस रीड कर सकते थे, राइट भी नहीं कर सकते थे. तो इट मींस कि दे वर यूज्ड फॉर इवन आपका इंटरनेट जो का बेसिक जो गोल था वो ईमेल भेजना एंड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए बना गया था. बाद में चेंजेस हुई एंड many things changed. So now you have a different फाउंडेशन है. आपको पता है कि जैसे अभी आपने देखा कि you are an IP network and we are going towards an all IP, which means everything will have an IP address, and increased these IP devices can carry audio, video, data, streaming media, multimedia, blah blah. So that is called the convergence. The merger हो गया है. The merger, convergence का मतलब है merger. So this has made the life of the computer networks or the internet difficult. ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है और वो पूरी करना नेटवर्क के लिए एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन वी डू इट अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अलावा मैंने आपको जेंटलमैन बताया अबाउट द कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में कि अगर आप कम्युनिकेशन नेटवर्क का ब्लॉक देखना चाहें, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स में भी दिखाया गया होगा कि क्या है. अ सोर्स लाइक ए सान, a transmitter like my laptop, a channel, may be a wireless channel, you call as a transmission system. So you have many nodes in it. This is not a single node. And through these different nodes, different routers, different firewalls, blah, blah, it reaches to your receiver, which may be your smartphone, which may be your laptop. And then you are Maz and Afridi, you are the recipient. ठीक है उसामा, हसन. So this is the very simple block diagram of any communication system, whose job is to take something from the source and provide it to the recipient, provide it to the destination. The same thing here. Even you can combine the source and the transmitter. You may call them combinedly as the source system. Like I and my laptop may be combinedly called as the source system, or your computer may be a workstation and your modem may be called as a transmitter. So these both can combinedly be called as the source system. Similarly, your receiver and destination may be called as the destination system. And in between you have a lot of cabling, you have a lot of machines, which mean the routers, the servers, blah blah, where through which your data from the source is reaching to the destination.
Okay, what is the source? It may be analog or it may be a digital. Like when you are talking, so you are an analog source. But when your laptop is generating something, though that source is the digital source. Then you give it to your transmitter. The job of you will look at the transmitter in little more detail, but you should have a idea that it may have a transducer which converts one form of energy into another form of energy. So maybe you are giving him a voice. So voice is a one form of energy. So you convert into electrical energy. So it is called a transducer. Like whenever, for example, I talk on my mic, I use this mic. What happens? That the job of my voice is a not electrical signal. कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने मुंह के आगे हाथ किया हो और आपको करंट लग गई हो? No, it is not electrical signal. लेकिन what is going in this wire? An electrical signal. So who is converting in? The mic. This mic. Okay. Then this signal might be a weak signal. It need to be an increase in its strength. So we may need an amplifier. Then we may need a modulator to modulate it. Maybe an AM modulator, maybe an FM modulator, maybe a PM modulator, which I hope that you have studied in your communication system course. Then the oscillator, which is used in which generate high frequencies and used during the modulation process, and mostly it creates the carrier frequency. Have you read about the carrier frequency, ladies and gentlemen? Yes, sir. Okay, nice. And then you need, for example, if you are on a wired network, you need a wire. Which maybe I show you the one of the wire, and in the lab I will show you although this subject belongs to Faz, but let's hope that he will show you all of these things. For example, the cable which I showed you just now, what type of cable it is? The cable which I showed you just now, what type of cable it is? It is a copper cable. It is a copper cable. Okay? So we can show you the coaxial cable as well. And I hope you have seen the coaxial cable at your home, because you people definitely are using, many of the people in our cities uses the cable TV, and cable TV का जो केबल आपके घर पे आता है, that is using the coaxial cable. So similarly, it may be air. Like my laptop, my mobile is connecting to the tower. So how it is connected? Definitely, it has an embedded antenna. And I showed you the antenna on the DSL router, the two antennas there as well. So gentlemen, these are the antennas. Then I talked about the channel, that in the channel you may have the cables. Cables may be the optical fiber, maybe the copper, maybe the air, maybe the water even. Probably you may think about कि कई ऐसी नेवी के आइटम्स होते हैं जो कि समंदर की तह में जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाते. मिसाल तो पे उन्होंने इंडिया अगर जाना है तो ऊपर से जाएंगे तो इंडिया उनको हिट करेगा, वो समंदर के अंदर से जाते हैं. लेकिन आपके साथ तो कम्युनिकेट करते हैं, अपने सोर्स के साथ तो कम्युनिकेट करते हैं. तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वाटर के थ्रू डेफिनेटली. सिमिलरली जो कुछ आपके ट्रांसमीटर में होता है उसके अपोजिट रिसीवर के अंदर होता है, वहां भी एंटेना पॉसिबल है. सिग्नल पहुंचा है तो कमजोर हो गया है, उसको आपने एम्पलीफाई करना होगा. अगर वहां पे आपने सोर्स उसको अगर आपने मॉड्यूलेट किया है तो यहाँ पे उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे. यहाँ पे अभी अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप उसको ऑसिलेटर लगा के डीमॉड्यूलेट करेंगे. यहाँ भी आपका ट्रांसड्यूसर होगा, क्योंकि आपको तो वॉइस चाहिए, आपको तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी वायर में जा रहा है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट बैक इनटू द सेम वॉइस सिग्नल, फॉर एग्जांपल. Similarly, at the recipient may be a person like you, or maybe a speaker जिसको आप दे रहे हैं, or maybe a computer where you are storing. So this is a brief introduction to your communication system. Ladies and gentlemen, I am not happy with this class because आप लोगों ने मुझे बताया कि the strength of the class is around 30 people,
और इस क्लास में इस वक्त सिर्फ 7 से 8 लोग अवेलेबल हैं। 2 मैं हूं और 7 लोग बाकी हैं। 2 मेरे पास हैं, बाकी हसन, हुदैबिया, इरम, जवेरिया, माज, समीउल्लाह और उसामा। आप लोगों के साथ मेरी लास्ट टाइम थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई थी। आप लोगों ने कहा कि टीचर जो है वो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टीचर को आपके साथ बुरा वो रखने का कोई फायदा नहीं है। ये मसला है सारा कि जब आप क्लास में आते ही नहीं है और एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों हसन, मैं ठीक कह रहा हूं ना, कि अगर स्टूडेंट क्लास में ही नहीं आता, अब आपके मुकाबले में सेक्शन बी की स्ट्रेंथ, सेक्शन ए के साथ मेरी क्लास थी फ्रॉम 8 to 9:30, बिग नंबर वाज देयर एज कंपेयर टू योर क्लास। तो दैट इज द मेजर इशू कि यू पीपल डजंट टेक इंटरेस्ट, एंड देन आप टीचर पे डालते हैं, सिस्टम पे डालते हैं, पता नहीं किस किस पे डालते हैं कि जी उसकी वजह से हमारे ग्रेड नहीं आते, हमारा जीपीए नहीं बनता, हमारी स्किल्स नहीं बनती। अब जो कुछ मैंने आज आप लोगों को इक्विपमेंट दिखाया है, केबल्स दिखाई हैं, ये चीजें अगर आप क्या आपको पहले से आती हैं, और अगर नहीं आती तो स्पेशली उसामा उमर खान, प्लीज पुट ए ईमेल और ए व्हाट्सएप मैसेज ऑन द ग्रुप टुडे दैट दोज स्टूडेंट हु आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। फिर मतलब आपको एक और बात भी बता दूं कि मेरा रिजल्ट पूरी फैकल्टी में सबसे खराब होता है, एंड आई डोंट केयर। क्योंकि या तो मुझे कहेंगे, मैंने आपको हसन, हुदैबिया, आप मुझे कहेंगे मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा, फिर तो बात बनती है कि जी एहसान की वजह से आपका रिजल्ट खराब है। लेकिन अगर एक 30 में से सिर्फ 7 लोग हों तो इसका मतलब 23 लोगों ने क्लास ही नहीं ली, और फिर भी वो मुझसे एक्सपेक्ट करें कि माशाल्लाह मैं उनको ए ग्रेड तो दूंगा। सॉरी जी, इट्स नेवर पॉसिबल। तो क्या उसामा आप मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचा देंगे? यस सर। वेरी नाइस। इस क्लास में फीमेल्स कितनी है जवेरिया? 6, जबकि मेरा ख्याल से इस वक्त 3 या 4, चलिए उनकी स्ट्रेंथ फिर भी अच्छी है। अगर टोटल 6 हैं तो प्रॉब्ली इस वक्त 3 से 4 फीमेल्स हैं, और अगर 3 से 4 फीमेल्स हैं तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 3-4 ही मेल हैं। तो अगर 30 की स्ट्रेंथ भी मैं एज्यूम कर लूं तो 24 मेल हैं। तो 24 में से सिर्फ 4 मेल यहाँ पे हैं, 20 नहीं है, एंड दे विल बी एक्सपेक्टिंग समथिंग वंडरफुल रिजल्ट फ्रॉम मी। सो इसलिए मतलब नहीं कि मैं फेल करता हूं, माई पेपर विल बी रटलाइजेशन उसमें नहीं चलेगी, दैट विल बी मोर रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट तो होते नहीं है, जब नहीं होते तो फिर हालात खराब हो जाते हैं। तो इसलिए उसामा उमर खान आज उनको बता देगा कि जेंटलमैन या तो आ जाओ या फिर हमारे बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो सोर्स मैंने आपको बताया कि सोर्स क्या करता है। सोर्स का काम है इनपुट मैसेज, दैट इज योर सोर्स, देन you put this source data into your transmitter. So your transmitter, जैसे मैंने अभी बताया और फर्दर भी बताऊंगा, जहां पे बहुत से काम होते हैं, वहां पे ए टू डी कन्वर्जन होती है, वहां पे जहां पे कौन सा अमल होता है, ए टू डी कन्वर्जन के लिए कौन सा अमल होता है जो कि आपने कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स में पढ़ा है? शाबाश, कौन बताएगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जी, उसके लिए कौन सा मेथड आपको पढ़ाया है माज जाहिद साहब ने? सर उसमें पहले सैम्पलिंग होती है, फिर क्वांटाइजेशन होती है। जी बिल्कुल, सैम्पलिंग होती है, क्वांटाइजेशन होती है, इनकोडिंग होती है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है। इसके अलावा पीसीएम के अलावा एक और मेथड भी है जो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपको उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा, विच इज कॉल्ड डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन, लेकिन एटलीस्ट एज अ नेम यू शुड रिमेंबर। सो यहाँ पे इंक्रिप्शन होती है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है, यहाँ पे चैनल कोडिंग होती है, यहाँ पे सोर्स कोडिंग होती है, तो बहुत कुछ होता है ट्रांसमीटर में। मॉड्यूलेशन होती है, फिल्टरिंग होती है,
तो ये सारे काम हम देखेंगे यहां से इंशाल्लाह ताला। चलिए हम इरम को एक टास्क दे देते हैं। इरम, आपने मुझे हर लेक्चर से पहले बताना होगा कि हम किस स्लाइड में, क्योंकि 3 सेक्शन है, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है। सो आपके लिए यू हैव टू राइट विद योर सेल्फ दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड नंबर 27। दिस इज डिजिटल कम्युनिकेशन में हम ट्रांसमीटर की, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे A to D कन्वर्जन भी है, देखें आपको नजर आ रहा है, सोर्स कोडर भी है, इंक्रिप्शन भी है, मल्टीप्लेक्सिंग भी है, स्क्रैम्बलिंग भी है, चैनल कोडिंग भी है, मॉड्यूलेशन भी है, बैंड पास फिल्टर भी है, तो बहुत कुछ है। वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल इंशाल्लाह, एंड आई होप सम ऑफ दीज each one of them is a system. This complete is a system and each block is a system, and we will talk about how these functions are performed. And may I hope that these terminologies have been studied in your communication system course? Yes, sir. Yes, sir. नाइस। तो चले हम उनको फिर रिपीट कर लेंगे ताकि आपकी जिनको नहीं है इसका आइडिया, उनको अभी आइडिया क्लियर हो जाए। एंड फाइनली जिसका क्वेश्चन अभी शायद किसी ने किया था या पिछली उसमें था कि व्हाट वी सेंड इनटू द एयर इज ए बैंड पास वेवफॉर्म, बैंड पास सिग्नल व्हिच गोज इनटू द एयर। ठीक जेंटलमैन, सो आई स्टॉप हियर, एंड बिकॉज आज पहला रोजा है, थोड़ी सी आपको थकावट फील हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ आप तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, एंड इंशाल्लाह हम कल जब भी आपकी क्लास है, जो भी आपका स्केड्यूल है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह मिलेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन अलाउ मी टू फिनिश दिस क्लास एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग।